तो सुफेन एनकाउंटर में मैं इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हूं और एग्जैक्टली जो सामने की लोकेशंस आप देख रहे हैं ये वही लोकेशंस है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है और यहां पर लगातार जो फायरिंग साउंड्स हैं वो सुनाई दे रही हैं। ये सामने की जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये वही पहाड़ियां हैं जिनके ठीक नीचे इस समय एनकाउंटर चल रहा है। जो स्थानीय सरपंच ने बताया था कि करीब 9 से 10 आतंकी जो थे वो यहां पर देखे गए और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद से ही जो है वो यहां पर एक भीषण एनकाउंटर चल रहा है। ये टेरेन आप देख सकते हैं डेंस फॉरेस्ट कवर है और इसी फॉरेस्ट कवर में आतंकी छुपे हुए हैं और ये देखिए जो सुरक्षा बल है वो किस प्रकार से यहां पर अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं और लगातार इन्हीं पहाड़ियों में ये बड़ा एनकाउंटर इस समय चल रहा है। यहाँ पर अगर आप नीचे इस तरफ देखेंगे तो सामने आपको एक वाटर बॉडी दिखाई देगी, एक हाई टाइप दिखाई देगी और आगे कुछ रिहायशी इलाके हैं। लेकिन जो घने जंगल है ये जंगल बताते हैं कि आतंकियों के लिए नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो यहाँ पर किस कदर होंगे। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस और सेना की जो गाड़ियां हैं, फिलहाल जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और सेना भी जो है उसने नीचे जो पूरा एरिया है वो कॉर्डन किया हुआ है और टेरेन यहाँ का काफी हिली टेरेन है। लगातार यहाँ पर फायरिंग साउंड्स जो है वो ऑडिबल है, यानी कि दूर तक जो फायरिंग की आवाजें हैं वो सुनाई दे रही हैं। ये सामने जो पहाड़ी है जो कि इस समय आप देख रहे हैं यही वो पहाड़ी है जिसके पीछे इस समय ये एनकाउंटर चल रहा है और पुलिस की ओर से साफ हिदायत है कि एरिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और हम इस समय आपको ग्राउंड जीरो से ये आपको रिकॉर्डेड जो लाइव यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इस समय यहाँ की स्थिति क्या है कि तमाम जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर सर्विस में है और इसके अलावा सर्विलांस इस पूरे क्षेत्र की रखी जा रही है। चॉपर के जरिए, यूएवीज के जरिए जो है वो यहाँ पर पूरा एरिया जो है वो उसका सर्विलांस की जा रही है और इस समय ऑपरेशन जो है वो अपने फुल स्विंग में है। लगातार जो है वो हैवी आर्टिलरी की भी साउंड्स यहाँ से आ रही हैं। उसके अलावा जो फायरिंग है वो भी उसकी आवाज यहाँ तक पहुंच रही है और इससे ये साफ होता है कि ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हालांकि ये कुछ अपुष्ट जानकारी भी सामने आई थी कि कुछ आतंकी जो हैं वो शायद मारे गए हैं, लेकिन अब तक ऑफिशियली कंफर्मेशन जो है वो किसी भी टेररिस्ट के गन डाउन होने की हम तक नहीं पहुंची है। हालांकि शुरुआत में ही एक डीवाईएसपी समेत 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे वो इसमें जख्मी हुए, 2 आतंकियों के घायल होने की जानकारी जो है वो सामने आई थी, लेकिन किसी आतंकी के मारे जाने की खबर जो है वो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पाई है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स यहां पर जरूर आ रही हैं कि शायद कोई आतंकी जो है वो इस ऑपरेशन में मारा गया है। जाहिर सी बात है सुबह से ही ये ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और उस समय से ये फायरिंग यहां पर हो रही है और भीषण जो फायरिंग की आवाजें हैं वो यहां तक सुनाई दे रही हैं। घना ये जंगल है, अगर आप जंगल की ओर देखेंगे तो ये जो फॉरेस्ट कवर है कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए काफी मददगार साबित होता है। तो ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट इस समय आप देख रहे हैं। ये वो पॉइंट है जिससे आगे जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। केवल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इससे आगे जाकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। लगातार जो फायरिंग की आवाजें हैं वो यहां तक पहुंच रहे हैं। गांव के लोग हालांकि जरूर दहशत में है। चाचा इतने सवेरे का एनकाउंटर हुआ था, फायरिंग हुआ रही है? हाँ जी। कि कितने बजे शुरू हुआ? ये तो सवेरे शुरू हुई है, हर लोग लगने तक। अच्छा, हाँ। किन्ने उग्रवादी बढ़ गए? उग्रवादी सुने 5 सुनाते। अच्छा, 5 सुनाते तो हाँ, 5 सुनाते। ते किन्ने बजे होया काम स्टार्ट इत्थे फायरिंग वाला? ये सवेरे लोग लगदी है शुरू हुई है। अच्छा, हाँ। ते इन्हें दिखा कुन्ने आ सब तो पहले? ये कल शाम की रिपोर्ट है कि इधर जथाने इलाके च उपरे आए है। अच्छा, हाँ, ते उन्हें लोकें पीछा किया ते आर्मी या पुलिस भी मैसेज दिता। अच्छा, हाँ जी जी बोलो। हाँ जी। ਹੁਣ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਾਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 20-25 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਤਰਫਾ ਵਰਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਥਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਡਰਾਪ ਕੀਤੇ। अच्छा, हाँ। ये कह रहे हैं कि एरियल ड्रॉपिंग भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गई है। हेलीकॉप्टर आए थे? हाँ, हेलीकॉप्टर जी। हाँ।
ठीक है, तो देखिए ये लोकल है और उनका कहना है कि एरियल इधर पीछे है वो गैप च इधर इस एरिया च एक गैप पे भी है भी हुए है लेकिन वो ये इस गैप च घेरे दे। तो देखिए लोकल का ये कहना है कि ठीक ये जो इस पहाड़ी के पीछे गैप है, ये जो पहाड़ी इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके पीछे आतंकी है। हालांकि जो स्थानीय सरपंच है उन्होंने ये नंबर 9 से 10 बताया है, ये कह रहे हैं कि 5 है। इनका ये कहना है कि एरियल ड्रॉपिंग यहाँ पर की गई है जो सेना के जवान है, और जाहिर सी बात है अगर पैरा कमांडोज यहाँ पर उतारे गए हैं तो पैरा कमांडोज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि डेंस फॉरेस्ट कवर यहाँ पर है, और डेंस फॉरेस्ट कवर को चीरते हुए उस टारगेट तक पहुंचना जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल हैबिटेट का सहारा लेकर बैठा होगा। कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए स्ट्रेटेजिकली इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना जो है वो चुनौती है। दूसरी बात यह है कि सूरज जो है वो धीरे धीरे अब अस्त होने लगा है, अंधेरा यहां पर होने लगा है, और एडवांटेज ऑफ डार्क जो कि हमेशा आतंकी उठाने की कोशिश करते हैं वो यहां पर भी उनका एक टारगेट होगा कि अंधेरा यहां पर हो और इस डेंस फॉरेस्ट कवर में से वो निकलकर भागे, क्योंकि फॉरेस्ट कवर ये बताता है कि एक आसान उनके लिए रास्ता हो सकता है जब यहां पर अंधेरा होगा। हालांकि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है जिसमें एसओजी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसके अलावा सेना है, पैरा कमांडोस है, सबकी यही कोशिश है कि आज की रात जो है वो होने से पहले ये ऑपरेशन समाप्त हो जाए, सभी आतंकी मारे जाए, क्योंकि इस एरिया में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सुफैन इलाका है और लगातार हीरानगर से लेकर ये मूवमेंट्स देखी गई, आतंकी घुसपैठ हुई और उसके बाद आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, सर्च ऑपरेशन चले, कॉम्बिंग ऑपरेशन चले, लेकिन फाइनल रिजल्ट तक जो है वो हमारी फोर्सेस नहीं पहुंच पाई। और आज का ये दिन है जब ये आतंकी दोबारा से ट्रैप हुए हैं। हालांकि फॉरेस्ट कवर कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए मददगार जरूर यहां पर बनता हुआ, तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो जिसे कह सकते हैं, एग्जैक्ट ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाई है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है। और मेरे ठीक पीछे की पहाड़ी जो है ये इसके जो नीचे का क्षेत्र है वहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं। फायरिंग साउंड्स यहां पर ऑडिबल है और हैवी आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पैरा कमांडोज की ड्रॉपिंग यहां पर लोकल्स बता रहे हैं कि एयरफोर्स की तरफ से की गई और उसके बाद वो सभी स्विफ्टली जो है वो इस क्षेत्र की ओर आगे बढ़े जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं। तो फिलहाल इंतजार है कि कब ऑफिशियल वर्ड्स जो है वो इस पूरे एनकाउंटर पर रिलीज किए जाए और ये बताया जाए कि क्या कुछ इस एनकाउंटर में अब तक हुआ है। लेकिन जो सुबह की खबरें थी उसके मुताबिक कुल मिलाकर 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे वो जख्मी हुए, 2 आतंकी इसमें जख्मी हुए और एनकाउंटर जो है वो सुबह से ही यहां पर लगातार जारी है। फायरिंग जो है वो यहां पर लगातार जारी है और कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि आज ये एनकाउंटर अपने अंतिम चरण में होना चाहिए, क्योंकि हीरानगर में जो है वो पहले दिन कांटेक्ट के बाद 4 दिन सर्चेस चले थे और आज फाइनली ये एनकाउंटर वहां से होता हुआ यहां सुफैन तक पहुंचा है, जहां पर कि आने का टेरेन काफी टफ है, सिंगल सड़क है और जाहिर सी बात है रीइंफोर्समेंट को बाय रोड भेजना भी एक बड़ा चैलेंज है। शायद इसीलिए यहां पर जो बाय एयर एरियल ड्रॉपिंग जो है वो यहां पर की गई पैरा कमांडोज की, लेकिन उसके बाद से ऑपरेशन जो है वो स्विफ्टली यहां पर लॉन्च किया गया है और फिलहाल यही लगता है कि आज का दिन इन आतंकियों के लिए आखिरी होगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ विशाल शर्मा, सुफैन, कठुआ।